हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे आपका यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। मैं आज बताने जा रहा हूँ अध्याय दूसरा, जो डॉक्टर मनोरे की किताब से है, कक्षा 10 की। ठीक है। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए। ठीक है। और अंत में अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है बेसिक एजुकेशन क्लासेज बाई एस के प्रजापति। मेरा नाम सोनू प्रजापति है। ठीक है। और मैं बताना चाह रहा हूँ जो अध्याय दूसरा है 2A। ठीक है। 2A में मात्र 9 क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें केवल बताना है आपको कि ये आपके 9 क्वेश्चन में ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया हूँ। ठीक है। ये ग्राफ 9 है। ठीक। इसमें केवल आपको देखकर बताना है कि जो रेखा है वो एक सच को कितने बार काट रही है। क्वेश्चन में आपको यही पूछा है कि जो दिया गया ग्राफ है उसमें बताइए कि हमारे एक सच पर शून्य अंकों की संख्या कितनी है। ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है। ठीक है। ये हमारा वाई अक्ष है और ये एक सच है, तो हमको केवल एक सच को देखना है दोस्तों, वाई अक्ष को नहीं। ठीक है। क्योंकि हमारे एक सच पर ही शून्यों की संख्या ज्ञात होगी। पहली तो पहला है ये फिगर। इस फिगर को देखिए, ये जो हमारी सरल रेखा है उस एक सच को कितने बार काट रही है दोस्तों? एक बार काट रही है। ठीक। एक बार यही ना काट रही है और कहीं नहीं काट रही है, तो इसका हल लिखाएगा का कि दिया गया ग्राफ, ये दिया गया ग्राफ है तो लिखेंगे का दिया गया ग्राफ एक्स अक्ष को। ठीक है। दिया गया ग्राफ। ठीक है। दिया गया ग्राफ में सरल रेखा, ये कौन सी रेखा है दोस्तों? सरल रेखा। ठीक है। तो ये कौन सी रेखा है? सरल रेखा। तो लिखेंगे का दिया गया ग्राफ में सरल रेखा। कौन सी रेखा दोस्तों? जो सीधी रेखाएं होती है उनसे क्या कहते हैं? सरल रेखा। तो ये बताइए, सरल रेखा। तो दिया गया ग्राफ में सरल रेखा एक अक्ष को एक स्थान पर प्रतिच्छेदित करती है। कितने स्थान पर काट रही है? एक स्थान पर कर रही है तो एक स्थान पर लिखेंगे, अगर दो स्थान पर काटती है तो दो स्थान पर लिखते हैं। बाकी यहाँ कितने स्थान पर काट रही है दोस्तों? एक। तो लिखेंगे का कि ये जो दिया गया ग्राफ में सरल रेखा एक्स अक्ष को एक्स अक्ष को एक स्थान पर प्रतिच्छेदित करती है, अतः शून्यों की संख्या क्या होगी? एक होगी। अगर दो बार काटती तो शून्यों की संख्या कितनी होती? दो। अगर तीन बार काटती तो शून्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तीन। ठीक। अब आ जाइए इसी हिसाब से अगला 2 नंबर है। ठीक। हालांकि आपको पहला समझ में आया होगा, यही हिंदी है। दिया गया ग्राफ में सरल रेखा एक्स अक्ष को एक स्थान पर प्रतिच्छेदित करती है, अतः शून्यों की संख्या एक होगी या होगा। ठीक है। कोई दिक्कत? दूसरा ही देखिए। अब बताइए, दूसरा नंबर है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष। ठीक। अब दूसरा नंबर, ये तो सरल रेखा है नहीं, तो देखिए ये कौन सी रेखा है दोस्तों? वक्र रेखा। कौन रेखा है? वक्र रेखा। ठीक है। वक्र रेखा कैसे कहते हैं दोस्तों? जो रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी होती है, जो रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी, मतलब कोई से भी हो जाए, गुड़िया हो, जैसे समझिए कि रस्सी का गुच्छा, ये स्प्रिंग, ये उसे क्या कहेंगे? उस सबको ये उदाहरण में क्या होगा? वक्र रेखा। वक्र रेखा कहने का मतलब वो सीधी नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक है। वक्र रेखा कैसी होती है दोस्तों? टेढ़ी मेढ़ी। ठीक। तो ये वक्र रेखा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? ठीक है। सब वही रहेगा, दिया गया ग्राफ में, और सरल रेखा की जगह पर कौन सी हो जाएगी दोस्तों? वक्र। ठीक है। रेखा। अब एक अक्ष को, अब बताइए यहाँ एक अक्ष को कितने बार काट रही है? एक अक्ष पर ये थोड़ा सा भी टच नहीं है ना, तो ये एक अक्ष को नहीं काटेगी। तो लिखेंगे क्या कि दिया गया ग्राफ में वक्र रेखा एक अक्ष को कोई स्थान, अब यहाँ लिखेंगे क्या दोस्तों? कोई स्थान पर प्रतिच्छेदित नहीं करती है। ठीक है। जब नहीं काट रही है तो नहीं लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं करती है, अतः शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्यों की संख्या जीरो होगा या होगी, कोई भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए तीसरा नंबर आ जाइए। ठीक। पहला समझ में आया? दूसरा, दूसरा एक बार और देखिए। ये बताइए, ये हमारी ये जो रेखा है, ठीक, ये कौन सी रेखा है? वक्र रेखा। वक्र रेखा में बताया कि वक्र रेखा कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी होती है, वो सीधी नहीं होती है। ठीक है।
अब आइए वक्र रेखा, ठीक, तो इसको लिखेंगे कैसे कि दिया गया ग्राफ में वक्र रेखा, ठीक, एक्स अक्ष को कोई स्थान पर, जब कोई स्थान पर नहीं काट रही है तो कोई स्थान पर प्रतिच्छेदित नहीं करती, यानी नहीं टच करती है, नहीं काटती है, ठीक है, नहीं काटती है। अतः शून्यंकों की संख्या, जब नहीं काटती है तो शून्य हमारा एक भी नहीं होगा, तो एक भी नहीं होगा, यानी जीरो, शून्य, ठीक, अतः शून्यकों की संख्या जीरो होगी या होगा, ठीक। अब आ जाइए तीसरा नंबर, तीसरा नंबर है, ठीक, अब देखिए ये हमारा, ये जो वक्र रेखा है, अब देखिए ऐसे है, ठीक, तो यहाँ देखिए ये भी क्या है, वक्र रेखा है, ठीक है, जो केवल सीधी रेखा होती है उसे सरल रेखा कहते हैं, बाकी ये सारे इसमें जितने हैं वक्र रेखा है, ठीक। अब आ जाइए वक्र रेखा है, देखिए अब लिखेंगे क्या कि दिया गया ग्राफ में, इसको तीसरा नंबर क्या लिखेंगे, दिया गया ग्राफ में वक्र रेखा एक अक्ष को, एक अक्ष को एक बार काट रही है ना यहाँ, हाँ, और कहीं तो काट नहीं रही है, तो यहाँ काट रही है तो एक बार काट रही है, तो लिखेंगे का कि दिया गया ग्राफ में वक्र रेखा एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को एक स्थान पर, अब कोई की जगह पर क्या होगा दोस्तों, एक, एक स्थान पर प्रतिच्छेदित, अब नहीं हट जाएगा, प्रतिच्छेदित करती है, अतः शून्यकों की संख्या क्या होगी दोस्तों, जब एक बार काट रही है तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, एक, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आ जाइए चौथा नंबर, चौथा नंबर है, अब ऐसे फिगर है, तो फिगर को ऐसे ही किताब में दिया है, ठीक, अब देखिए फिगर, अब यहाँ देखिए आप, देखिए कहाँ कहाँ काट रही है एक सच को, ये एक सच है हमारा, तो यहाँ काट रही है, फिर यहाँ भी कट रहा है, दो जगह कट रहा है, तो इसका लिखेंगे कैसे दोस्तों, दिया गया ग्राफ में, दिया गया ग्राफ में वक्र रेखा एक अक्ष को दो स्थान पर प्रतिच्छेदित करती है, अतः शून्यकों की संख्या दो होगी, कोई दिक्कत। आज ये इसमें दिया गया ग्राफ में वक्र रेखा एक अक्ष को अब कितने स्थान पर काट रही है दोस्तों, दो, तो यहाँ लिखेंगे का दो स्थान पर प्रतिच्छेदित करती है, अतः शून्यकों की संख्या क्या होगी, दो होगी, कोई दिक्कत। अब आ जाइए पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए ये ग्राफ है, ठीक है, इसमें देखिए एक सच कितने स्थान पर कट रहा है, ठीक है, जो सर वक्र रेखा है वो एक अक्ष को देखिए कितने स्थान पर काट रही है, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, कितने स्थान पर काट रही है दोस्तों, तीन, तो इसका लिखेंगे क्या कि दिया गया ग्राफ में वक्र रेखा स, दिया गया ग्राफ में वक्र रेखा एक्स अक्ष को, किसको, एक्स अक्ष को तीन स्थान पर प्रतिच्छेदित करती है, अतः शून्यकों की संख्या तीन होगी, ठीक है, तो इसका हिंदी लिखेंगे क्या कि दिया गया ग्राफ में वक्र रेखा एक्स अक्ष को, ठीक है, अब यहाँ चार है दोस्तों, तो यहाँ क्या होगा, अब आ जाइए दोस्तों पांचवा नंबर, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा देखिए एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, अब देखिए ये ग्राफ में वक्र रेखा जो है वो एक्स अक्ष को कितने स्थान पर काट रही है, देखिए एक यहाँ काटी है और एक यहाँ और एक यहाँ, तीन स्थान पर काट रही है, तो इसका लिखेंगे क्या कि दिया गया ग्राफ में, क्या लिखेंगे, दिया गया ग्राफ में वक्र रेखा, वक्र रेखा एक अक्ष को तीन स्थान पर प्रतिच्छेदित करती है, कोई दिक्कत, तो इसका हिंदी लिखिए, दिया गया ग्राफ में वक्र रेखा एक अक्ष को, अब यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, तीन, ठीक, तीन स्थान पर प्रतिच्छेदित करती है, अतः शून्यकों की संख्या क्या होगी दोस्तों, यहाँ तीन होगी, कोई दिक्कत। अब आ जाइए छवा नंबर क्वेश्चन, ये देखिए बहुत से बच्चे इसको त्रिभुज समझ लेंगे, त्रिभुज नहीं है, ये तो हमारा देखिए, ठीक, ये तो चित्र है, ग्राफ है, इस ग्राफ में देखिए ये जो रेखा है
ये सरल रेखा भी नहीं है, सीधी नहीं है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी है। पहाड़ भी क्या है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो पहाड़ को अगर देखा जाए बनाने के लिए तो कौन सा रेखा होती है उसको बनाने में प्रयुक्त की जाती है, हमारा वक्र रेखा। तो इसे लिखेंगे, देखिए यहाँ देखिए, अब देखिए ये टच किया है ना, देखिएगा फिगर में किताब में आपको टच किया है, केवल इस पर नहीं है। तो टच करने का मतलब कि वो एक सच को काट दी है, ठीक है। इसमें तो ये फिगर वो वृत्त नहीं है कि ऐसे बनाकर ऐसे आर पार दिखाएंगे तभी कहा जाएगा कि काटी हुई है, नहीं, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। तो ग्राफ में ऐसे ही बनता है, ठीक। तो लिखेंगे इसका क्या है, इसका कि देखिए जब दो स्थान पर काटी है यहाँ और यहाँ, तो इसका लिखेंगे क्या कि दिया गया ग्राफ में, दिया गया ग्राफ में वक्र रेखा एक्स अक्ष को दो स्थान पर प्रतिच्छेदित करती है, अतः शून्यकों की संख्या हमारी क्या होगी, 2 होगी। कोई दिक्कत, तो लिखिए दिया गया ग्राफ में वक्र रेखा एक्स अक्ष को, यहाँ आप क्या लिखाएगा, 2 स्थान पर प्रतिच्छेदित करती है, अतः शून्यकों की संख्या 2 होगी, ठीक है। कोई दिक्कत। अब आ जाइए 7वां नंबर, 7वां नंबर देखिए, 7वां नंबर इसमें है एक सच, ये भाई है। अब देखिए ये भी क्या सी रेखा है, वक्र रेखा, ऐसे गई है टेढ़ी मेढ़ी, ठीक। तब देखिए कितने स्थान पर काट रही है एक सच को, एक यहाँ काट रही है दोस्तों, फिर यहाँ भी तो काट रही है, और एक यहाँ काट रही है, एक यहाँ काट रही है। ये मत देख लीजिए कि हयो काट रही है, ये वाई अक्ष है, ठीक है। हमको एक सच पर केवल देखना है, ठीक है। कोई दिक्कत। तब देखिए अब इसे लिखेंगे कैसे कि दिया गया ग्राफ में वक्र रेखा, सब में यही लिखाएगा, दिया गया ग्राफ में वक्र रेखा होगी तो वक्र रेखा, सरल रेखा होगी तो सरल रेखा, ठीक। तो लिखेंगे क्या, दिया गया ग्राफ में वक्र रेखा एक अक्ष को 4 स्थान पर प्रतिच्छेदित करती है, अतः शून्यकों की संख्या 4 होगी। तो यहाँ क्या होगी दोस्तों, 4 होगी, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4। कोई दिक्कत दोस्तों। अब आ जाइए 8वां नंबर, 8वां नंबर देखिए, ये पूरा वृत्त नहीं है, ये देखिएगा एकदम अंडे के जैसे फिगर में बनाया है, ठीक है, अंडे के जैसे। तो वो हमारी क्या है, वक्र रेखा से वो बना है, वो वृत्त नहीं होगा। तो इसे लिखेंगे क्या, 8वां नंबर कि दिया गया ग्राफ में वक्र रेखा, अब देखिए एक अक्ष को कितने बार काट रही है, एक यहाँ काट रही है, एक यहाँ, हई दोनों मत जोड़ लीजिएगा, ये वाई अक्ष है, हई रेखा जो है वाई अक्ष है, ये रेखा है वो एक्स अक्ष है। ऊर्ध्वाधर जो पृथ्वी को ऊर्ध्वाधर होगी वो वाई अक्ष होता है, और जो क्षैतिज में होता है वो हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष, ठीक है। अब आ जाइए, ठीक। तो इसको लिखेंगे क्या कि दिया गया ग्राफ में वक्र रेखा एक्स अक्ष को कितने स्थान तक, 2 स्थान पर प्रतिच्छेदित करती है, अतः शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। कोई दिक्कत। अब आ जाइए 9वां नंबर, ठीक। तो ये भी क्या है, वक्र रेखा है, फिगर वक्र रेखा सी बनी है। तो अब देखिए एक सच, एक सच, एक सच और एक सच। कोई दिक्कत। तो ये बताइए को जगह काटी है, 4 जगह काटी है ना। तो अब लिखेंगे क्या कि दिया गया ग्राफ में वक्र रेखा एक अक्ष को 4 स्थान पर प्रतिच्छेदित करती है, अतः शून्यकों की संख्या 4 होगी। तो क्या यहाँ 2 है, तो बस यहाँ क्या कर देंगे दोस्तों, 4, ठीक। और यहाँ 4। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ऐसे ही मैं हमेशा मेहनत करके आपको आसान से आसान माध्यम से बताते रहूंगा, ठीक है। इसका अगला वीडियो कुछ ही दिनों में आने वाला है, और 2A है, अब इसके कुछ ही दिनों के बाद आपको 2B मिलेगा, ठीक है। उसके पहले मैं उदाहरण का भी एक वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो से आप संतुष्ट है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक। धन्यवाद।